इसकी फर्स्ट पीडीएफ हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी क्लास में। तो उसमें क्या क्या था बेटा, उसमें हमने क्या पढ़ा था, डेवलपमेंट का डेफिनेशंस पढ़ ली थी, उसमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी थी हमने, उसके बाद डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी थी, एमसीक्यूज पढ़ लिए थे हमने। उसके बाद बेटा इसका लैंग्वेज डेवलपमेंट का कंसेप्ट पढ़ा था, लैंग्वेज डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती है ये हमने पढ़ लिया था। उस पीडीएफ में आपको कोई डाउट तो नहीं है? पढ़ के देखा था अच्छे से? हाँ जी बोलो बेटा। यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट है बेटा इसमें सेकंड जो पीडीएफ है आपकी, वैसे तो आज आपका टेस्ट था बट टेस्ट हम इसका इकट्ठा ही ले लेंगे बेटा, ठीक है? ये वाली पीडीएफ भी आज पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपके इसके दो टेस्ट होंगे। एक आप एमसीक्यूज का टेस्ट दे देना नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चंस का टेस्ट दे देना, फाइन। उसके बाद हम पढ़ेंगे हेल्थ हेल्थ एंड वेलनेस एंड फिजिकल फिटनेस, ठीक है? तो आज ये अपना कंप्लीट हो जाएगा बेटा। वैसे तो हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, बट इसमें बता देना कोई भी डाउट कहीं पे भी हुआ आज, ठीक है? स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है गिवन बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे ने दी है ये स्टेजेस, ठीक है? ये पहले क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट क्या होता है? जिनको जीव विज्ञान एनिमल्स की या कुछ ऐसी नॉलेज होती है, ठीक है? तो ये साइकोलॉजिस्ट कैसे बने? जब इन्होंने क्या दी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो दी, ठीक है? उसका कंसेप्ट दिया। ये कैसे दिया उन्होंने? अपने बच्चे को देख देख के कि कैसे कैसे वो एज वाइज बड़ा होता जाता है, कैसे उसकी थिंकिंग डेवलप होती जाती है, उसको देख के उसी से ये स्टेजेस बना दी। फर्स्ट स्टेज जन्म से लेके 2 साल तक का बच्चा आता है। मेथड क्या होता है सीखने के लिए? इमिटेशन होता है। कैसे सीखता है बच्चा? इमिटेशन, ठीक है? जैसे बड़े सिखाते हैं बड़ों को देख देख के, वैसे ही वो सीखता है, ठीक है? मीडियम क्या होता है? अपनी सेंसेस से, अपनी बॉडी पार्ट से ही सीखता है वो, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है एक्टिविटीज ऑफ चाइल्ड, क्या होती है? मीनिंगलेस एक्टिविटीज होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी की स्टेज होती है ये, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आप उस बच्चे को दिखा के उससे हटा नहीं सकते वहां से, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी की डेफिनेशन बेटा आपने छोड़ी हुई है, ये लिख लेना, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है जो सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज आएगी जब बच्चा जन्म के बाद 2 साल तक होगी फर्स्ट स्टेज, उसके बाद 2 से लेके 7 साल तक की एज, ठीक है? 7 तक की एज में क्या होता है? स्कीमास डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके माइंड में आइडियाज थॉट्स डेवलप होने लग जाते हैं, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट है इस बच्चे को कंजर्व का कांस्टेंट का मतलब नहीं पता होता, ठीक है? तो जैसे इसमें एक एग्जांपल दी थी, वो एग्जांपल साथ में आप बना भी सकते हो, ठीक है? कौन सी एग्जांपल दी थी? इसमें दो ग्लासेस की एग्जांपल दी थी। उसमें ग्लास में पानी है, 2 ग्लास का जो पानी है जो वाइड है थोड़े से, उसको एक लंबे से ग्लास में डालोगे तो क्या होगा? ये बच्चा हाइट वाइज सोचेगा, उसका लेवल अप गया पानी का, ठीक है? तो ये सोचेगा कि उसमें पानी ज्यादा है पहले वाले 2 ग्लासेस से, ठीक है? इसे नहीं पता कि पहले जितना ही पानी है, पानी तो वही शिफ्ट किया हमने, ठीक है? चाहे कुछ भी ले सकते हो, पानी भी लेना, जूस कोई भी लिक्विड ले सकते हो, ठीक है? कि उतना ही है, ये इसको नहीं पता कांस्टेंट का मीनिंग क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। इसमें हमने सीक्वेंस वाइज लगाने के लिए बच्चे को एक एग्जांपल्स दी थी, कुछ चीजें दे दी उसको, पेंसिल्स ही दे दी सपोज, उसको सीक्वेंस वाइज लगाना है। उसके बाद क्या किया? उसे बैकवर्ड लगाने के लिए बोला जाता है। जब वो बैकवर्ड उस पेंसिल्स को लगाने लगेगा तो पहले वाली 2 पेंसिल्स को तो लगा लेगा वो, उसके बाद जो थर्ड वाली पेंसिल है वो क्यों वहां जाके कंफ्यूज क्यों होगा? क्योंकि जब वो पहले वाली 2 पेंसिल्स को लगाएगा तो उसे लगेगा कि यस इसमें कुछ चेंज है, ठीक है? पहले वाली छोटी थी, अब पहले वाली सबसे बड़ी पेंसिल जब लगाएगा तो उसे पता है कि इसकी हाइट क्या होगी? चेंज होगी, पेंसिल की लंबाई क्या होगी? चेंज होगी, ठीक है? पहले वाली से चेंज है। सेकंड वाली पेंसिल लगाएगा वो भी चेंज है, बट थर्ड जो मिड वाली पेंसिल है, क्योंकि 5 पेंसिल दी थी तो मिड वाली पेंसिल कौन सी है? थर्ड पेंसिल का साइज तो सेम ही आएगा, साइज सेम होने की वजह से बाकी की 2 पेंसिल को नहीं लगा पाएगा, ठीक है? उसके बाद बेटा डी पॉइंट है। डी पॉइंट में एनिमिज्म। एनिमिज्म भी आपने छोड़ा हुआ है। एनिमिज्म में बेटा मैंने ये बताया था कि एनिमिज्म क्या होता है? जैसे कोई भी आपको कोई इंसान अच्छा लगता है, ठीक है? तो छोटा बच्चा है जैसे, जिसको जो चीज पसंद होती है, जो इंसान पसंद होता है उसी की बात मानेगा, ठीक है? तो उसने जो कह दिया वो उसी को सच मानने लग जाएगा, ठीक है? समझ आ गया बेटा?
एनिमिज्म, चीजों को सच के साथ जोड़ने लग जाता है वो, ठीक है। जो चीजें उसको पहले नकली लगती थी वो अब असली मानने लग जाता है वो, ठीक है। जो इंसान जैसा कह देगा उसको, उसके पीछे ही वो लग जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसे ही है, ठीक है। ये होता है एनिमिज्म में। नेक्स्ट है ये वाली जो स्टेज है, इसमें ईगो बहुत ज्यादा होती है। बच्चा कहता है कि मैं जो कहा वही सही है, मैं जैसा हूँ, मैंने जो कह दिया वही सही है, बाकी सब गलत है, उसके ओपिनियंस को ही इम्पोर्टेंस दी जाए, ये बोलता है बच्चा, ठीक है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट स्टेज, ये भी हमने पढ़ ली थी, 7 से 11 तक की एज होती है इसमें, ठीक है। 7 से 11 साल तक होता क्या है कि जो थिंकिंग पहले वो उल्टा नहीं पाता था अपनी थिंकिंग को, ठीक है, कांस्टेंट नहीं थी उसकी थिंकिंग, तो अब यहाँ आके क्या हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाती है। वो समझ लेता है कि पहले वाले 2 ग्लासेस का जब पानी थर्ड वाले ग्लास में डालेंगे, एक बड़े ग्लास में, तो पानी तो उतना ही होगा, ये समझ लेता है ये बच्चा, ठीक है। इसके अलावा जब उस ग्लास के पानी को, थर्ड वाले ग्लास के पानी को अगेन उसमें डाला जाए तो उतना ही पानी उसमें जाएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगी, ये समझ लेता है। उसके बाद एक एग्जांपल हमने ऐसे एडिशन की एग्जांपल देके बताया था, 2+8=10 होते हैं, तो 10 में से 2 को माइनस किया जाए तो वो 8 आएगा, या 10 में से 8 को माइनस किया जाए वो 2 आएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ उसे पता होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, वो ये भी मैंने बता दिया बेटा कि ऑपोजिट वो अपनी थिंकिंग को लेके जा सकता है, ठीक है। ईगो उसमें कम होती है, पहले से ईगो कम हो जाती है। अब ये समझ लेता है कि कहीं कहीं पे उसकी भी मिस्टेक हो सकती है, जो उसके बड़े कहते हैं वो सही भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज ये मान लेता है बच्चा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब 7 से 11 तक की स्टेज होगी। उसके बाद बेटा 11 से अब जो एज होती है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या आती है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग आ जाती है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग का मतलब होता है कि बच्चा लॉजिकल सिस्टेमेटिक वे से सोचने लग जाता है, जिसकी वजह से वो इफेक्टिवली अपनी मुश्किलों का हल ढूंढ लेता है, ठीक है, सोल्यूशन उसे इजीली मिल जाता है। ये हो गया हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, लॉजिक लगाने लग जाता है माइंड में, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सिचुएशन हो, वो इजीली उससे हैंडल हो पाती है। उसके बाद है मेटा थिंकिंग। मेटा थिंकिंग होती है थिंक अबाउट थिंकिंग, जो अपने थॉट्स हैं, अपने आइडियाज है, थिंकिंग है, उसको उस पे भी सोचना, ठीक है, बहुत ज्यादा सोच समझ के किसी चीज को बोलना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा मेटा थिंकिंग। नेक्स्ट है, अब उसे ऐसा लगेगा कि इमेजिन, माइंड में ही ऐसा चलता है कि हाँ वो कहीं पे भी चलता है, किसी पार्टी फंक्शन में गया है, ठीक है, तो सभी उसी को देखते हैं, उसी को सुनते हैं, ठीक है, ये चीजें उसके माइंड में होती है। इस टाइप का जो बच्चा होता है 12 to 18 एज, इसमें डॉल्सिन्स एज इसी में आती है, जो डॉल्सिन्स होते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल पेपर, ठीक है, इसमें मैम एनिमिज्म दस्यो की हुंदा वा? एनिमिज्म बेटा चीजों को सच मानने लग जाता है, जो पहले वाली चीजें उसे नकली लगती थी वो अब सच मान लेगा। जैसे किसी ने कह दिया कि ये चीज ऐसी है, डे है, अब डे है, अब नाइट है, आप स्कूल में जाओगे, वहां जाके पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, तो उसी को सच मानने लग जाएगा, चाहे उसने नहीं भी देखा, वो उसकी बातें सुन के ही उस चीज को सच मानने लग जाएगा, ठीक है। ये होता है एनिमिज्म, सच्चाई के साथ जोड़ने लग ओके जाता है मैम। बेटा चीजों को। समझ आ गया? यस मैम। हाँ जी। नेक्स्ट है बेटा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। फेबल बताना था आपको। फेबल इसका मतलब होता है बेटा कि वो बच्चा कहेगा कि मुझे कोई भी कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, मैंने जो पहन लिया, मैंने जो, उसकी एक थिंकिंग है, ठीक है, उसकी जो फीलिंग्स है वो यूनिक है, ठीक है, उसकी खुद की फीलिंग्स है, कोई भी उसे कुछ ना कहे, ठीक है, ऐसा बच्चा होगा। अब उसने कुछ पहना हुआ है, ठीक है, तो किसी ने आके उसे बोल दिया कि ये तुझ पे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। क्यों आएगा गुस्सा? वो कहेगा कि मैंने पहना है, इसने क्या लेना, ठीक है, तो वो सोचता है कि किसी को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज उसके माइंड में आ जाती है 12 to 18 की जो स्टेज होती है। चिड़चिड़ा सा हो जाता है जब कोई उसे टोकता है बच्चा, ठीक है। समझ आ गया बेटा? अब आप ही देख लो, आप इस एज में हो, अडोलसेंट्स हो, आपको कोई टोक के आपको अच्छा नहीं लगता ना, होते ना ऐसे, चिड़चिड़े से हो जाते हो, है ना, गुस्सा दिखाने लग जाते हो उस पे, होता है बेटा ऐसे।
आपको काम के लिए बोल दे कोई, ठीक है, या कुछ आपने आपका मन ना हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, है ना। तो ये चीजें बेटा इस एडोलसेंट एज में होती हैं। या नहीं हो आप ऐसे, कुछ बच्चे नहीं भी होते बेटा ऐसे, ठीक है। तो बट इसमें मोस्टली पीपल ये पाया जाता है, ठीक है, इस एज में। तो क्या होता है यहाँ पे, वो सोचता है बच्चा कि उसकी जो फीलिंग्स है, उसके जो आइडियाज है, उसकी थिंकिंग है वो यूनिक है, ठीक है। कोई भी उसे टोके ना, ठीक है, कोई भी उसे ये ना कहे कि उस पे ये अच्छा नहीं लगता या उसे ऐसे नहीं, ठीक है, कोई भी उसे बोले ना, ठीक है। तो इससे वो गुस्से, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसको, ठीक है। तो ये चीज इसमें होती है। नेक्स्ट है बेटा, जब इतने ज्यादा, अब देखा हमने कि उसकी थिंकिंग कैसी हो जाती है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग हो जाती है, मतलब इतने लॉजिकल सिस्टमेटिक वे से सोचने लग जाता है। तो काफी ज्यादा सॉल्यूशंस, एक क्वेश्चन के काफी ज्यादा सॉल्यूशन भी वो निकाल सकता है। जब इतने ज्यादा आइडियाज उसके माइंड में होंगे, इतनी ज्यादा थिंकिंग वाइड हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं कम्प्लेक्स थिंकिंग। उस कम्प्लेक्स थिंकिंग की, कम्प्लेक्स होता है उलझन, ठीक है, इसका मतलब होता है कि काफी ज्यादा आइडियाज उसके दिमाग में, माइंड में कंफ्यूज बना देते हैं उसको, ठीक है, कंफ्यूजिंग सा बना देते हैं, जिसको बोलते हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। उसे ये नहीं समझ आता कि उसे कहाँ जाना चाहिए, किस वे पे जाना चाहिए, ठीक है, कौन सा आइडिया है वो लेना चाहिए उसे, कौन सा सोल्यूशन कैसे हो सकता है, ठीक है, उसके माइंड में काफी आइडियाज है, ठीक है, उसे ये नहीं पता चलेगा कि क्या चूज किया जाए, ठीक। तो ये होते हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट ये हो गया था। अब डोमेन्स होगी थी इसकी, स्टेजेस जो दी थी इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जीन पियाजे की। अब स्टेजेस कंप्लीट है बेटा, बट इसके अलावा उसने क्या दिया था, अडेप्टेशन। इसके अलावा भी बेटा जीन पियाजे ने क्या दिया था, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन होता है बेटा किसी चीज को लेना, ठीक है, मतलब जो आसपास की नॉलेज, आसपास की चीजें हैं उससे नॉलेज लेना, या ठीक है, अडेप्ट किया जाए कुछ, ठीक। तो उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में उसने बताया, जीन पियाजे ने 2 पॉइंट्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं अडेप्टेशन में। अडेप्टेशन में 2 पॉइंट्स कौन से आते हैं, एक होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन होता है, एक होता है अकोमोडेशन। तो असिमिलेशन क्या होता है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो असिमिलेशन होता है, असिमिलेशन अकोमोडेशन, वैसे तो दोनों सेम सेम से ही होते हैं, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या है कि एक नई नॉलेज को लेना। बट असिमिलेशन में क्या होता है, असिमिलेशन में जो पहले वाली नॉलेज होती है उसमें कुछ ऐड किया जाता है बेटा, ठीक है, चेंजेस कुछ नहीं लेके आनी, पहले वाली नॉलेज जो है वो सही है, बट उसमें कोई नई नॉलेज को ऐड किया जाता है, ठीक। अकोमोडेशन में क्या होता है, जो पहले वाली नॉलेज उसकी है उसमें कुछ चेंजेस की जाती है, मॉडिफिकेशन की जाती है, ठीक है, पहले वाली जो नॉलेज है उसे मॉडिफाई किया जाता है, बदला जाता है उसे, ठीक है? तो देखो इसके लिए आपको एग्जांपल देती हूँ मैं, सिमुलेशन की क्या एग्जांपल हम बता सकते हैं। बच्चा है, वो कहीं पे जाता है, ठीक है, किसी के साथ, अपनी मम्मी के साथ ही जाता है सपोज, तो उसने क्या देखा, जाते जाते उसने क्या देख लिया, एक डॉग देख लिया, ठीक है, उसे नहीं पता ये डॉग है, उसे बताया गया कि ये डॉग है, इसकी इतनी लेग्स होती है, इसकी आईज होती है दो, ठीक है, इसके कान होते हैं दो, ठीक है, तो ऐसे इसकी एक टेल होती है, ऐसे ऐसे उसको बताया गया, ठीक है। वो क्या था, एक वाइट डॉग था, ठीक। उसके बाद उसके बाद उसे पता चल गया कि डॉग है ये, बट वाइट है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके उसने क्या देखा, एक ब्लैक डॉग था। तो उसे नहीं पता चला कि ये डॉग ही है, क्योंकि बाकी चीजें तो सेम थी, बट तब भी उसे क्या लगा कि ये डॉग नहीं हो सकता, क्योंकि पहले वाला डॉग तो उसने व्हाइट देखा था। उसने अगेन पूछा कि मम्मी ये क्या है, ठीक है, तो उसके मम्मा ने उसे बताया कि ये क्या है, ये भी एक डॉग है, बट ये ब्लैक डॉग है। तो उसे पता चल गया, उसने अपने पहले वाली नॉलेज में क्या गेन किया, पहले उसे पता था कि उसके पास, उसने देखा था व्हाइट डॉग, बट उसने अब ये भी उस नॉलेज के साथ जोड़ लिया, ऐड किया कि डॉग व्हाइट भी हो सकता है, डॉग ब्लैक भी हो सकता है। समझ आया बेटा सिमुलेशन क्या है।
बोलो बच्चे, समझ आ गया सिमुलेशन क्या है? पहले वाली नॉलेज में जब यस कुछ, मैम। ओके बेटा। तो नेक्स्ट है असिमिलेशन, पता चल गया आपको पहले वाली नॉलेज में जब कुछ ऐड किया जाता है, फाइन। उसके बाद है नेक्स्ट अकोमोडेशन। अकोमोडेशन अकोमोडेशन हमने पढ़ा है। अकोमोडेशन में होता है बेटा, कोई चीज को बदला जाए, पहले वाली नॉलेज को बदला जाए, मॉडिफाई किया जाए, उसमें कुछ चेंजेस लाई जाए। कैसे चेंजेस ला सकते हैं? सपोज एक बच्चा है, उसने कुछ आकाश में उड़ता देखा है, एक बर्ड, उसे नहीं पता वो बर्ड है, उसको बताया गया कि बेटा ये बर्ड होता है, ठीक है, ये आकाश में उड़ता है, ठीक है, तो उसके विंग्स होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ बता दिया। उसके बाद एक काश में उड़ता है, बस इतना ही बोलोगे आप उसे, तो उसे क्या लगेगा कि जितनी भी चीजें काश में उड़ती उसे दिखाई देती है वो बर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उसने क्या देखा, एक आकाश में, स्काई में एक काइट उड़ता दिखाई दिया उसको, तो वो बोलने लग गया कि ये बर्ड है, दिस इज अ बर्ड, दिस इज अ बर्ड, ठीक है, ऐसे बोलने लग गया, ठीक है। तो क्या हो गया, उसकी नॉलेज में यहाँ पे चेंज लाई गई, ठीक। तो उसे बताया गया कि ये बर्ड नहीं है, ये काइट है, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने पहले वाली नॉलेज को मॉडिफाई किया। उसे पता चल गया, पहले वो क्या बोलता था कि काइट है, काइट नहीं है, बर्ड है, ठीक है। तो अब उसने क्या चेंज किया पहले वाली नॉलेज में, कि बर्ड भी आकाश में उड़ सकता है, काइट भी उड़ सकता है, ठीक है। तो अब वो उस काइट को बर्ड नहीं बोलेगा, ठीक है। तो उससे क्या बोलते हैं बेटा, कमोडिशन। पहले वाली नॉलेज क्या थी, बर्ड आकाश में उड़ता है, ठीक है, तो काइट को भी वो बर्ड ही बोलने लग गया था। बट उसने क्या चेंज किया, अब जब उसे बताया गया कि बर्ड भी स्काई में उड़ सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, काइट भी उड़ सकता है। समझ आ गया बेटा? हाँ जी, अब ये यस मैम। पीडीएफ बेटा कंप्लीट है। अब इसका टेस्ट दे देना कल, ओके, हो जाएगा इतना। कल इसके एमसीक्यूज का टेस्ट है बेटा। इन दोनों पीडीएफ्स को कंप्लीटली अच्छे से पढ़ लेना, ओके। ओके मैम। अब तो नहीं कोई डाउट बेटा? किसी पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट तो पूछो, नहीं तो ये कंप्लीट है आज की क्लास। हाँ जी, हो जाएगा बेटा। यस मैम। यस कि मैम। बच्चे एक अपनी क्लास के बेटा बाकी बच्चों को भी आपने बोलना है कि क्लासेस डेली लगानी है आपने, ओके। मैसेज लगाते हो उनको क्लासेस लगाने के लिए? हाँ जी, बोलो बच्चे। बेटा बाकी बच्चों को भी कहना है आपने कि क्लास डेली लगानी है आपने, ओके। ओके मैम। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास कल लगेगी आपकी। इसके बाद कल अच्छे से टेस्ट को पढ़ के आना।